हे एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट ऑफ प्राइड। और गाइस आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं LIC IPO। अगर आपने LIC के IPO में अप्लाई किया था और अलॉटमेंट मिल चुका है आपको, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। एंड गाइस इसके अलावा एक और टॉपिक पे बात करेंगे, वो है गाइस बेसिकली देखिए तो अडानी ग्रुप और जो होलसिम का जो डील हुआ है बेसिकली एक्विजिशन को लेके ACC सीमेंट में एंड आपका अंबुजा सीमेंट पे, मतलब अडानी ग्रुप ने देखा जाए तो ACC सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट को अक्वायर कर लिया है। और ये एक्विजिशन हुआ है कहां से, तो होलसिम ग्रुप जो बेसिकली देखा जाए तो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जो कि इंडिया में ACC एंड अंबुजा के थ्रू बिजनेस कर रही थी सीमेंट सेक्टर में। सारा का सारा जो होल्डिंग था बेसिकली देखा जाए तो होलसिम ग्रुप का, वो सारे के सारे एक्वायर कर लिया है आपका अडानी ग्रुप ने। तो इस टॉपिक पे भी बात करेंगे एंड गाइस देखेंगे कि जो ब्रोकरेज हाउस है उसका क्या ओपिनियन है इस डील को लेके। एंड एट द एंड गाइस बात करेंगे दोनों स्टॉक के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर। एंड हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे कि दोनों स्टॉक फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या ये दोनों स्टॉक आपके इन्वेस्टमेंट के लायक है, तो इस पे भी बात करेंगे। और गाइस बता दूं कि ये स्टॉक देखा जाए तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अडानी ग्रुप के पास आया यहाँ पे इसमें जो तेजी है जो बेशुमार होने वाली है आने वाले दिन में। तो गाइस इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा ताकि एक भी बातें आप मिस नहीं करेंगे, सारी की सारी डिटेल आपको पता होगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज स्टॉक्स। और गाइस अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मैंने म्यूचुअल फंड पे अभी एक वीडियो बनाया है जो कि देखा जाए तो मार्केट काफी अच्छा खासा गिरा हुआ है। और इस टाइम पे देखे तो आपको कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इस पे मैंने वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, वहां भी जाके आप देख सकते हैं। और गाइस हाँ, आप म्यूचुअल फंड में नहीं डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया। वो कौन कौन से स्टॉक है जो 52 एक लो प्राइस पॉइंट पे है और उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है गाइस। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो दोनों ही वीडियो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पता है आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक करना है ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। गाइस बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपके लिए स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज एंड आपके जो पर्सनल फाइनेंस है उससे रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आता हूं। तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा आपको, तो वीडियो ही नहीं देख पाएंगे। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं LIC के IPO का। गाइस ये कंपनी लिस्ट हो चुकी है स्टॉक एक्सचेंज में। तो देखे गाइस तो कहीं ना कहीं 900 के आसपास का इसके लिस्टिंग हुआ है, 872 के करीब में। और देखे गाइस तो इसका 9 से 50 के आसपास में इसका अपर बैंड था। तो बट गाइस हाँ, जो पॉलिसी होल्डर है या फिर रिटेल इन्वेस्टर है या फिर एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई किया था तो उनको एक मार्जिन बच जाता है यहाँ पे। तो देखे गाइस तो इन लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो बेसिकली देखे तो इंस्टीट्यूशन जिसने इन्वेस्ट किया होगा उनको अच्छा खासा यहाँ पे लॉस होने की संभावना दिख रही है। तो गाइस अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है या फिर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई किया था या फिर आपने पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई किया था, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आपको होल्ड करना चाहिए या फिर आपको बेच के निकल जाना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे स्ट्रेटेजी बेसिकली ये होना चाहिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट किया तो गाइस आप इसमें बने रह सकते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन हाँ अगर आप रिटेल कैटेगरी में है या फिर एम्प्लॉय में है या फिर आप पॉलिसी होल्डर के कैटेगरी में है तो आपको नुकसान भी नहीं हो रहा है। अगर आप दूसरे कैटेगरी में है गाइस तो वहां पे देखे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। तो आप लॉन्गर टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किया है तो आप इसमें कंटिन्यू रह सकते हैं। बट गाइस अगर आपने प्लान किया था कि भाई इसमें शॉर्ट टर्म में IPO में कुछ मुनाफा बनाएंगे और निकल जाएंगे, तो गाइस यहाँ पे मुनाफा तो बन नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ से आप निकल सकते हैं अगर आप मेरा सजेशन मानते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में देखा गया तो आपका जैसे HDFC लाइफ हो गया या फिर SBI लाइफ है या फिर ICICI लोम्बार्ड वगैरह हो गया, तो वहां पे आप जाके मौका ढूंढ सकते हैं। LIC से बेटर ऑप्शन से वो, बट आपका नजरिया थोड़ा लंबी अवधि का है तो गाइस इन दैट केस आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने डिस्कस किया LIC के ऊपर, LIC के IPO के ऊपर। अब गाइस चलिए बात करते हैं कि अडानी ग्रुप एंड होलसिम ग्रुप में जो डील हुआ है फॉर एक्विजिशन ऑफ ACC सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट, इसके ऊपर। और गाइस इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। वहां पे देखते हैं कि मिंट में एक न्यूज आर्टिकल है, बेसिकली वहां पे दो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस है, उसने अपना ओपिनियन दिया है, तो उनका क्या ओपिनियन है। एंड गाइस बाद में फिर हम लोग बात करेंगे रिस्पेक्टिव स्टॉक के ऊपर और उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट कि गाइस दोनों में से कौन सा स्टॉक जो है आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले गाइस नजर डालते हैं मिंट के न्यूज आर्टिकल, वहां पे जो ब्रोकरेज ने अपना ओपिनियन दिया है उसके ऊपर देखते हैं क्या बोला है हम लोगों ने। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मिंट के न्यूज आर्टिकल पे और यहाँ पे बेसिकली देखिए तो यहाँ पे होलसिम ग्रुप और अडानी ग्रुप दोनों का देख रहा है कि भाई हैंडशेक हो रहा है। तो ये चीज हो रहा है बेसिकली जो डील हुआ है। और गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। तो शेयर ऑफ अंबुजा सीमेंट एंड ACC surged over 3% and 7% respectively in Monday's early deal on the BSE after conglomerate Adani Group said it would buy Holcim AG controlling stake in the companies. Further, it is saying that the Gautam Adani-led Adani Group has agreed to buy Swiss building material maker Holcim Limited India asset Ambuja Cement and ACC Limited for $10.5 billion, which is coming somewhere around 81,000 crore. अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं 10.5 बिलियन डॉलर को, then it would come around 81,000 करोड़ के आसपास में इंडियन करेंसी में अगर देखें तो। Further, it is saying Adani Group plays a master stroke and agrees to buy Holcim's entire stake in all its Indian operating entities. As the deal closes, as we see, ACC and Ambuja Cement becomes a direct and most importantly identifiable individual promoter controlled entity, and Adani emerges as the second largest player in Indian cement industry. Of course guys, जो आदित्य बिरला ग्रुप है उसके बाद ही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर जो है सीमेंट इंडस्ट्री में वो आदित्य बिरला ग्रुप
ग्रुप ही है। उसके बाद देखें तो इस एक्विजिशन या फिर इस डील के बाद अडानी ग्रुप हो जाएगा सेकंड पोजीशन में इन इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री। एज वी रीड दिस डील विल पोटेंशियली चेंज द फॉर्चून ऑफ द सेक्टर फॉर अ बेटरमेंट, सेड एनालिस्ट एट फिलिप कैपिटल। तो फिलिप कैपिटल में जो एनालिस्ट है उस एनालिस्ट का ओपिनियन ये है कि जो डील हुआ है बेसिकली अडानी का और होलसेम ग्रुप का, तो ये डील बेसिकली काफी अच्छा है अगर आप देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री को। तो फर्दर इट इज सेइंग दैट द ब्रोकरेज हैज रिवाइज्ड इट्स टारगेट प्राइस फॉर एसीसी टू 2850 एंड करंट प्राइस की मैं बात करूं गाइस तो कहीं ना कहीं 2200 के आसपास में है। एंड हैज मेंटेन्ड अ बाय रेटिंग व्हाइल इट हैज अपग्रेडेड अंबुजा सीमेंट शेयर रेटिंग टू बाय फ्रॉम न्यूट्रल विद प्राइस टारगेट ऑफ 440। तो अंबुजा सीमेंट की मैं बात करूं गाइस तो कहीं ना कहीं 368 370 के अराउंड में इसका करंट मार्केट प्राइस है और वहां से देखा गाइस तो 440 के आसपास में जा सकता है अगले एक साल में। तो गाइस ये तो एक लॉजिकल टारगेट है, बट गाइस आपको पता होना चाहिए कि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो इलॉजिकल तरीके से चलता है। आपने काफी स्टॉक्स देखा होगा, अडानी ग्रीन, अडानी गैस, अडानी विल्मर, अडानी पावर, सारे इलॉजिकल तरीके से अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है। तो गाइस ये केस यहाँ भी हो सकता है, ये जो टारगेट जो दे रहा है हो सकता है आपको 3 महीने में अचीव हो जाए। तो गाइस यहाँ से देखें तो इन दोनों स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ से डबल हो जाए, इसमें भी कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगा अगले 6 महीने में। तो गाइस अगर आप इन दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका पैसा काफी अच्छा खासा बनने का संभावना बन जाता है। और गाइस आने वाले समय में हो सकता है ये दोनों कंपनी ना मर्ज हो जाए, मतलब अलग अलग कंपनी नहीं चलेगी क्योंकि एक ही ग्रुप का कंपनी हो जाएगा गाइस। और यहाँ पे देखें तो कॉस्ट अलग अलग पड़ेगा। तो गाइस अडानी ग्रुप का ना कोशिश यही होगा कि इस दोनों कंपनी को मर्ज करे और एक सिंगल एंटिटी की तरह ऑपरेट करे, ताकि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो कम हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। तो इस तरीके से देखें तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो सकता है आने वाले समय में। तो गाइस इन दोनों स्टॉक्स में आप चाहे तो आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है अगले 6 महीने से 1 साल की अगर मैं बात करूं तो। फर्दर गाइस यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि द अडानी फैमिली थ्रू एन ऑफशोर स्पेशल पर्पस व्हीकल अग्रीड टू अक्वायर 63.19% ऑफ अंबुजा सीमेंट एंड 54.53% ऑफ एसीसी। द डील इज लाइकली टू क्लोज इन सेकंड हाफ ऑफ करंट ईयर 2022। अगले 6 से 9 महीने में ये डील क्लोज होने की संभावना है। और गाइस यहाँ पे देखें तो 63.19% जो है अंबुजा का वो चला जाएगा अडानी ग्रुप के पास। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो 63.19% है अंबुजा सीमेंट का, वो स्टेक चला जाएगा अडानी ग्रुप के पास। एंड एसीसी की बात करो गाइस तो 54.53% है वो चला जाएगा अडानी ग्रुप के पास। तो गाइस यहाँ पे देखें तो जो कंट्रोलिंग स्टेक है बेसिकली दोनों ही एंटिटी में, ये आपका अडानी ग्रुप के पास चला जाएगा। तो अडानी ग्रुप अपने अकॉर्डिंग इसका बिजनेस रन करेगा। तो गाइस ये काफी अच्छा हो सकता है आने वाले समय में एक इन्वेस्टर के लिए। तो गाइस ये रही बात इस न्यूज आर्टिकल का जो हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो कुछ ब्रोकरेज फर्म है उसका क्या ओपिनियन है इसको लेके। और गाइस यहाँ पे जेफरीज ने भी काफी पॉजिटिव कमेंट्री दिया है इस डील को लेके। अब चलिए गाइस बात करते हैं सबसे पहले एसीसी के शेयर पे, देखते हैं कि इसका फंडामेंटल कितना अच्छा है और उसके बाद फिर हम लोग अंबुजा सीमेंट का फंडामेंटल पे बात करेंगे। तो गाइस जैसे मैंने बताया आपको कि इसका करंट मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं 2200 के आसपास में चल रहा है और ये मोटा मोटी 3 से 4% चढ़ के आया हुआ है गाइस। तो 7% जो बढ़ के आया था वो स्टार्टिंग में जब मार्केट खुला था तभी का दिखा रहा था ये, और जब बाजार बंद हुआ तो उसने भी मोटा मोटी 4% चढ़ के आया। और गाइस सिमिलर सा कहानी आपका अंबुजा सीमेंट का है, वो भी 2.5 से 3% चढ़ के आया है आज के बाजार में। तो गाइस करंट मार्केट प्राइस हमने देखा 2200 के आसपास में चल रहा है। एंड बात करें गाइस 52 वीक लो का, तो यहाँ पे 1854 का 52 वीक लो है। एंड वही बात करें गाइस 52 हाई का, तो ये 2589 का इसका 52 वीक हाई है। तो गाइस ये तो बात रही इसका 52 वीक लो का एंड 52 वीक हाई का। बात करेंगे जब कुछ फंडामेंटल्स का, तो फंडामेंटल की बात करेंगे तो मार्केट कैप कहीं ना कहीं देखे तो 40,000 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेगा तो 14% का है। पी मल्टीपल की बात करेंगे तो 23.45 का है, जो कि ठीक है, रीजनेबली प्राइस थे, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस नहीं है, अंडर प्राइस नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन देखे तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से तो वो भी देखे तो कहीं ना कहीं 21 का पी मल्टीपल है, तो ठीक है, मतलब फेयरली प्राइस में मान सकता हूं इसको। डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो इस कंपनी के पास डेट बिल्कुल भी नहीं है, तो एसीसी एक डेट फ्री कंपनी है, तो ये काफी अच्छी बात है गाइस। एंड डिविडेंड यील्ड की भी बात करेंगे तो मोटा मोटी 3% का डिविडेंड यील्ड है करंट मार्केट प्राइस पे, तो गाइस ये काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड के रूप में भी आपको यहाँ से अच्छा खासा कमाई हो सकता है। तो गाइस ये रही बात इसका फंडामेंटल्स का। अब देखते हैं इसका फाइनेंशियल कितना अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू का, यानी कि टॉप लाइन का। तो टॉप लाइन की बात करें तो इसका जो पिछले 5 क्वार्टर का डेटा है वो देखते हैं। तो मार्च 2021 में जो इसका रेवेन्यू था वो था 4292 करोड़ का। जून 2021 में घट के थोड़ा सा आया था आपका 3885 करोड़ का। सितंबर 2021 में गाइस अगेन ये घट के आया था 3749 करोड़ का। वहीं गाइस बात करें दिसंबर 2021 का, तो यहाँ पे ये बढ़ के आया था 4226 करोड़ का। इन बात करें गाइस लेटेस्ट डेटा जो कि मार्च 2022 का क्वार्टर का है, उसकी बात करें तो ये यहाँ पे बढ़ के आया था आपका 4427 करोड़ का। तो गाइस पिछले 5 क्वार्टर में देखें तो ये करंट क्वार्टर यानी कि मार्च 2022 का जो क्वार्टर है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इस कंपनी का इन टर्म ऑफ टॉप लाइन की अगर बात करें तो। वहीं बात करें गाइस इबिडा का, तो इबिडा में थोड़ा सा कहानी उल्टा है। यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं इसका खर्चे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते गाइस नेट
नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट के केस में भी देखे तो इसका भी कहानी सिमिलर सा ही है, जैसा एविडा का मूवमेंट था उसी तरीके से मूवमेंट आपका नेट प्रॉफिट का भी दिख रहा है। यहाँ पे मार्च 2021 में 563 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जून 2021 में देखा तो 569 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, सितंबर 2021 में 450 करोड़ का नेट प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में देखे तो 281 करोड़ का। एंड बात करें लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि मार्च 2022 का, तो 396 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जैसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मूव कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका नेट प्रॉफिट भी मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और जो करंट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है पिछले 5 क्वार्टर में देखे तो सबसे बेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये चीजें थोड़ा सा अच्छा नहीं है। टॉप लाइन काफी अच्छा हो रहा है लेकिन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं हो रहा है गाइस, तो इस चीज को आपको नोट जरूर करना है। तो गाइस ये बात इसका टॉप लाइन का एंड बॉटम लाइन का। अब गाइस बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल रेशियो का। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें गाइस तो करंट क्वार्टर के अकॉर्डिंग जो डेटा है उसमें देखे तो 10.86 मोटामोटी 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। वहीं बात करें गाइस नेट प्रॉफिट मार्जिन का, तो ये भी मोटामोटी 9% का है, जो कि ठीक है, मतलब बहुत खराब नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं, ठीक ठाक सा है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। गाइस वही बात करते हैं डेट का, तो लॉन्ग टर्म डेट नहीं है कंपनी के पास, मतलब कंपनी डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट है कंपनी के पास, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं गाइस बात करते हैं कैश का, मतलब कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है, कंपनी कितना कैश रिच है। तो कैश की बात करें गाइस तो मार्च 2022 के डेटा का अकॉर्डिंग देखे तो कंपनी के पास मोटा मोटी 7,500 से लेकर 8,000 करोड़ के आसपास का कैश है, तो ये काफी अच्छी बात है गाइस, कैश रिच कंपनी है, इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी अच्छी बात है गाइस इस कंपनी में। तो गाइस कैश फ्लो में यहाँ सबसे पहले देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो गाइस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे देखे तो मोटा मोटी 3,000 करोड़ के आसपास का इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जो कि काफी शानदार नंबर है गाइस। वही बात करें गाइस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, तो नेगेटिव 1,000 करोड़ के आसपास में है, जो कि ठीक है, मतलब कंपनी ने कहीं ना कहीं कैपेक्स किया है, तो कैपेक्स अगर होगा तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव ही दिखेगा कैश फ्लो। वही बात करें गाइस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, तो कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव 330 करोड़ का दिख रहा है। और इसके पीछे रीजन क्या है गाइस कि कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, मोटा मोटी देखे तो 263 करोड़ का। नेट इश्यूएंस और रिटायरमेंट ऑफ डेट की बात करें तो कंपनी ने डेट पे किया है गाइस मोटा मोटी 36 करोड़ का। इसकी वजह से देखे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपका नेगेटिव कैश फ्लो दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है गाइस देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आपको जो मेन फोकस करना है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे करना है, और जो काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा नंबर है गाइस। तो कैश फ्लो में तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कंपनी का। तो गाइस ये बात रही कैश फ्लो का। अब चलिए बात करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो गाइस बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो प्रोमोटर के पास देखे तो 54.53% है, जो कि होलसेल ग्रुप के पास था, और ये सारा का सारा अब चला जाएगा अडानी ग्रुप के पास। इसके अलावा देखे गए तो रिटेल एंड अदर के पास मोटा मोटी 22.53% है। एफआई के पास देखे गए तो कहीं ना कहीं 13% के आसपास में है। एंड म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पे 9.23% का होल्डिंग है। तो गाइस यहाँ पे होल्डिंग के मामले में देखे तो काफी अच्छा है, प्रोमोटर का होल्डिंग एज इट इज ही रहेगा 54.53% का। बट गाइस इसके अलावा अच्छी बात यह है कि एफआई के पास मोटा मोटी 13% के आसपास का होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास भी देखे तो मोटा मोटी 9.9% का होल्डिंग है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में देखे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये सारी बातें जो हमने बात किया है यहाँ पे आपका एसीसी सीमेंट को लेके, और गाइस ये कंपनी काफी अच्छा है। और गाइस अब तो अच्छी बात ये भी है कि अडानी ग्रुप के पास चला जाएगा, तो इसमें जो तेजी है गाइस जो काफी अच्छा होने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। और गाइस अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट गाइस हाँ इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अब चलिए गाइस बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में, जो है आपका अंबुजा सीमेंट। तो गाइस बात करें करंट मार्केट प्राइस का अंबुजा सीमेंट का, 368 का है, जो कि देखे तो मोटा मोटी 2.5% बढ़ के आया था। वहीं बात करेगा इसका 52 वीक लो का, तो 274 का 52 वीक लो है। 52 हाई की बात करें तो 442 का है। और गाइस फिलिप कैपिटल ने जो टारगेट दिया है वो भी 440 के आसपास में ही है। तो देखे तो यहाँ से मोटा मोटी 440 तो जाएगा ही, बट गाइस मुझे लगता है ये 440 का इससे ज्यादा भी जाएगा, हो सकता है 500 600 भी हो जाए, तो इसमें भी कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। तो गाइस ये तो बात रही इसका 52 वीक लो का एंड 52 वीक हाई का। अब चलिए बात करते हैं इसके फंडामेंटल के ऊपर। तो फंडामेंटल की बात करें गाइस, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कहीं ना कहीं देखे तो 71,000 करोड़ के आसपास में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे गए तो 11.5% का है। पी मल्टीपल की बात करें तो मोटा मोटी देखे तो 20.5 के आसपास में इसका पी मल्टीपल है। इंडस्ट्री पी देखे गए तो 2021 का इंडस्ट्री पी है। अपने इंडस्ट्री पी से देखे तो काफी अच्छा खासा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। वही बात करें डेट टू इक्विटी का, तो यहाँ भी देखे तो ये कंपनी भी आपका डेट फ्री कंपनी है, तो यहाँ भी देखे गए तो डेट का कोई झंझट ही नहीं है, तो ये काफी अच्छी बात है। सिमिलरली गाइस बात करें डिविडेंड यील्ड का, तो ये कंपनी का भी डिविडेंड यील्ड मोटा मोटी 2% के आसपास में है, जो कि अच्छा है गाइस। तो गाइस ये बात कुछ फंडामेंटल्स का। बात करते हैं गाइस फाइनेंशियल्स का, तो फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले टॉप लाइन की बात करते हैं रेवेन्यू का। तो गाइस रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर में देखे तो जो मार्च 2021 का क्वार्टर था वहां पे 7,715 करोड़ का रेवेन्यू था इसका। जून 2021 की बात करें तो 6,978 करोड़ का रेवेन्यू था। सितंबर 2021 की बात करें तो 6,647 करोड़ का। दिसंबर 2021 की बात करें तो 7,625 करोड़। एंड बात करें लेटेस्ट क्वार्टर
क्वार्टर दैट इज मार्च 2022 का, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू क्लॉक किया था कंपनी ने वो था आपका 7900 करोड़ का, यानी कि 7900 करोड़। तो गाइस करंट क्वार्टर का जो रेवेन्यू है कंपनी का, टॉप लाइन जो है इस कंपनी का वो सबसे बेस्ट है पिछले 5 क्वार्टर में, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं बात करते हैं गाइस EBITDA का, तो इस कंपनी का भी EBITDA आप देखेंगे तो आपको सिमिलर लाइन पे मिल जाएगा। जैसा एसीसी सीमेंट का EBITDA का मूवमेंट था उसी तरीके से देखे तो आपका अंबुजा सीमेंट का भी EBITDA मूव कर रहा है। तो मार्च 2021 की बात करेंगे तो इस कंपनी का जो EBITDA था वो आपका था 1570 करोड़ का, जून 2021 की बात करेंगे तो 1550 करोड़ का, सितंबर 2021 की बात करेंगे तो 1140 करोड़, दिसंबर 2021 की बात करेंगे तो 677 करोड़, एंड बात करेंगे करंट क्वार्टर यानी कि मार्च 2022 का, तो यहाँ पे 1119 करोड़ का EBITDA क्लॉक किया इस कंपनी ने। तो गाइस पिछले 2 क्वार्टर में देखे तो करंट क्वार्टर सबसे बेस्ट है, लेकिन बात करें पिछले 5 क्वार्टर का तो सबसे बेस्ट क्वार्टर था इसका मार्च 2021 का, यानी कि लास्ट ईयर का क्वार्टर सबसे बेस्ट था गाइस। तो गाइस EBITDA के सेंस में देखे तो ठीक है कंपनी का, मतलब बहुत अच्छा नहीं कर रही है पिछले 5 क्वार्टर में अगर कंपेयर करके देखते हैं तो। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट भी सिमिलर लाइन पे ही मूव कर रहा है। मार्च 2021 की बात करें तो 947 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जून 2021 की बात करें तो 877 करोड़ का, सितंबर 2021 की बात करें तो 666 करोड़, वहीं बात करें दिसंबर 2021 का तो यहाँ पे 291 करोड़ का, एंड बात करें करंट क्वार्टर यानी कि मार्च 2022 का तो 659 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का। तो गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट देखे तो सिमिलर तरीके से मूव कर रहा है। पिछले 5 क्वार्टर में सबसे बेहतरीन क्वार्टर तो नहीं है लेटेस्ट क्वार्टर, लेकिन हाँ पिछले 2 क्वार्टर में सबसे बेस्ट है ये। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 14% के आसपास में है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कहीं 8-8.5% के आसपास में है, जो कि ठीक है। देखे तो एसीसी से तो नंबर अच्छा है इसका। तो गाइस ये बात आपका इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, नेट प्रॉफिट मार्जिन का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कैश फ्लो का। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, तो यहाँ पे देखे तो 5309 करोड़ का इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। वहीं बात करें गाइस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का तो नेगेटिव 2007 करोड़ का है, एंड बात करें गाइस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो ये भी नेगेटिव 515 करोड़ का है। तो गाइस यहाँ पे आपको मेन फोकस जो करना है वो करना है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे, जो कि काफी अच्छा है यहाँ पे, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप बात करते हैं कैश फ्लो का। तो अब चलिए गाइस बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो गाइस बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो जो हमारे पास डेटा है वो है आपका मार्च 2022 का, यानी कि लेटेस्ट डेटा ही है मोटा मोटी देखे तो। गाइस यहाँ पे देखे तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो 63.19%, जो कि सारा का सारा होल्डिंग अब चला जाएगा अडानी ग्रुप के पास। वही बात करें गाइस एफआईआई का, तो एफआईआई के पास मोटा मोटी 13% का होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 8.5% का होल्डिंग, रिटेल एंड अदर की बात करें तो मोटा मोटी 8% का होल्डिंग है। एंड बात करें म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड के पास देखे तो 7.5% का होल्डिंग है। तो गाइस इस कंपनी में सबसे अच्छी बात यह है कि रिटेल के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है, जो कि अच्छा माना जाता है हमेशा। यहाँ पे एफआईआई, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और जो म्यूचुअल फंड है इसके पास काफी अच्छा खासा होल्डिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि प्रोमोटर के पास मोटा मोटी 63% का होल्डिंग है, जो कि जैसे मैंने बताया अब अडानी ग्रुप के पास चला जाएगा। तो ये कंपनी भी काफी अच्छा खासा दौड़ लगा सकता है यहाँ से। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस अगर आप मेरे से पूछेंगे कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा सजेशन तो ये है कि आप अंबुजा सीमेंट के साथ जाए, क्योंकि अंबुजा सीमेंट का जो नंबर है वो काफी अच्छा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एसीसी सीमेंट से। तो बट गाइस जैसे मैंने बताया कि आगे जाके हो सकता है कि एसीसी और अंबुजा दोनों मर्ज हो जाए तो एक एंटिटी बन जाएगा, और गाइस मुझे ये बहुत जल्दी हो सकता है ऐसा लग रहा है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे अडानी ग्रुप एंड होलसिम ग्रुप के जो डील हुआ है बेसिकली फॉर एक्विजिशन ऑफ एसीसी सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट। और गाइस अगर आप मेरे से पूछते हैं कि दोनों स्टॉक में से कौन सा स्टॉक बेहतर हो सकता है आपके लिए, तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो मैं यहाँ पे देखे तो अंबुजा सीमेंट के साथ जाऊंगा, क्योंकि गाइस अंबुजा सीमेंट कंपनी बड़ी है साइज में, इसका देखे तो फंडामेंटल ज्यादा बेहतर है एसीसी सीमेंट से। बट गाइस एट द सेम टाइम एसीसी सीमेंट देखे तो थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज सस्ता मिलेगा आपको, और अंबुजा सीमेंट थोड़ा सा हायर साइड में है इसका पी मल्टीपल। तो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों में से जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइस इसका जो प्राइस है वो काफी स्काई रॉकेट होने वाले आने वाले समय, क्योंकि गाइस ये दोनों स्टॉक अब आपका देखे तो अडानी ग्रुप का पार्ट हो गया, और अडानी ग्रुप के शेयर्स कैसे भागते हैं आपको पता है, तो स्टॉक कब यहाँ से डबल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप दोनों में से एक स्टॉक चूज कर सकते हैं। और गाइस अगर आप मेरे से पूछते हैं कि मैं किस स्टॉक के साथ जाऊंगा, तो मैं अंबुजा सीमेंट के साथ जाना चाहूंगा यहाँ पे। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।